मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या बताए, ये दिल बेकरार कितना, ये तुम नहीं जानती मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। आज तूने मुझे फायर मारा है, फायर। आज तूने मेरे साथ वो काम किया है कि मेरे तूने गुर्दे हिला दिए हैं, मेरे फेफड़े जल के राख हो गए हैं और दिल तो मेरा पिघल पहले ही चुका है तेरे कदमों में, मर चुका हूं मैं। लेकिन आज तूने जो काम, आज नहीं बल्कि कुछ दिन बाबा हम याद आया, पिछले कोई 14 अगस्त पे जो तूने ऐसा काम किया था ना, ऐसा तूने एक ऐसे बंदे को अपना बेटा बना लिया है। हस्बैंड तेरे से बनाया नहीं जाता मुझे, तूने अरे हस्बैंड उसका है, मतलब कि हकूक तो नहीं दे रही ना है। एक मुच्छर चाचा है जो भाभी के हकूक दे रहा है, भाभी जो है वो बंदे के हकूक नहीं दे रही, और बंदा जो है हकूक के अलावा सब कुछ दे रहा है। उसके पास जो कुछ भी है बिल्लो का है, बस के अंदरूनी जो भी कुछ उसके अंदर है ना चीजें इनसाइड, वो सारी बाहर वाली जो है ना वो उसकी है। वो आए वहां बैठे, उसको घर में मिलेगा, उसको वहीं पे चारपाई मिलेगी बाकी तो किराए पे है ना, छोटा सा घर है, ऊपर सा किराए पे है, नीचे वाला किराए पे है, इधर से है। बाबा जी तुसी केड़ा उन्हें मकान देना, सारा तो तुसी ते तोड़ी ओ जड़ी नज्जो, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? और उसने तो उसको रेंट पे लगा दिया क्योंकि उसके घर का बिल ज्यादा आ गया था। अब वो वहां से अपने घर का बिल अदा करेगी और आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। तो कोई वजन तो बराबर कर लेती, कुछ तो ख्याल, अरे गुनाहों और नेकियों का वजन वो तो बराबर कर लेती ना, फिर चाहे उसको दूध पिलाती कुछ करती। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी तो हम ताल्लुकात में है ना, कौन से ताल्लुकात? मियाँ बीवी का। वो कौन, अभी तो वो मियाँ बीवी है ना, तो जब रिश्ता खत्म हो जाए फिर तो जो मर्जी कर, लेकिन हमारे बूढ़े बाबा जी बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को बखूबी अंदाजा है कि ये बिल्लो जो है ना अम्मा खुद से नहीं कर रही, उसने खुद से उसको बेटा नहीं बनाया, ये उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी आपी के कहने पर किया है। हाँ, ओ माय गॉड, बीवी आपकी है, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की, और मानती ये अपनी बेटी की बात है। हालांकि हमारे जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब है वो अपनी औलाद के हक में नहीं बोलते, उनके खिलाफ ही हमेशा वीडियो बनाते हैं। इवन के पिछले 250 साल से उन्होंने आयशा से बात नहीं की और इसी अपनी बीवी की वजह से वो एक दिन शादी पर भी नहीं गए थे। अभी गांव में एक शादी थी, वहां पर ना कोई बात उन्होंने ऐसी की जो कि वैसी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको उस घर से, उस शादी से इनकार करना चाहिए था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई किसी ने ऐसा मेरी बिल्लो का नाम लिया तो लिया क्यों। बाबा जी जल गए, उन्होंने कहा कि ऐसे तुमने कैसे नाम ले लिया। तो उन्होंने जब तक माफी नहीं मांगी ना, पाँव नहीं पड़े, किसके बोला, बिल्लो के, तब तक बाबा जी उस शादी पे नहीं गए। तो ये था प्यार। और वो कहते कहाँ खत्म हो गया, तुमने मेरे साथ वादे किए थे, वो ऐसी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ हम दोनों के बीच में है, जो कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ की थी। और हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने अपनी बिल्लो बीवी से ये कन्फर्म भी किया, क्या तुम मुझे तलाक देना चाहती है, लेना चाहती है। उसने बोला नो 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 नो, बट दिस टाइम नो। फिर उन्होंने कहा मैं भी तुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता। तो फिर ये इतना बड़ा गैप क्यों आ गया है हमारे बीच में। मैं तो तेरा वहां इंतजार करता रह गया था पूरे 5 दिन, जब इसने वीडियो बनाई थी बिल्लो अम्मा ने रो रो के कि मैंने गावे बेच बेच के घर लिया था, मुझे नाम नहीं लगा रहा। उसके बाद उन्होंने 5 दिन इंतजार किया था, उसके बाद उन्होंने इनके सोने और प्लाट और सब कुछ रिवील किया था। और फिर बहुत इंतजार किया, इवन के वो इस्लामाबाद भी गए थे, लेकिन ये नहीं मानी। लेकिन अब जो इसने काम किया है ना, उसके सर पे हाथ रखा है, ये तुमने फायर मारा है मुझे। तुमने उसको बेटा बनाया जिसने तेरी बड़ी बेटी को शलवार भी बोला, क्या कुछ नहीं बोला, गंदी गंदी गालियां निकाली, लाइवें लगाई। कहाँ गई तेरी ममता बिल्लो, कहाँ गई है। वैसे बाबा जी मेरी एक फेवरेट फिल्म थी चोरियां, उसमें जो बिल्लो थी ना वो
सच में मुझे तो उससे प्यार हो गया था उस टाइम। उसका हस्बैंड नाराज हो जाता है तो वो जाती है भैंसों के नीचे जाके ना, वो बैठी होती है, हस्बैंड नहीं, यही नाराज होती है। क्यों? अरे वो ना बिल्लो से चुम्मी मांग लेता है एना नेड़े कि मेरे सावा दी खुशबू तेनू आवे। तो ना बिल्लो कहती है नो 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 नो, एना नेड़े होके मैं मां को मार खड़ी है। उसको आ जाता है गुस्सा कि वो जो बॉयफ्रेंड होता है ना, इसका क्या नाम होता है, बख्तू, बख्तू आ जाता है गुस्सा। तो वो कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मैं पिंड भी छोड़ के चल, शहर से आ जाता है, वो कहता है मैं पिंड छोड़ के चला जाऊंगा। फिर मर दी रहो थे, कर दी रहो कम क्यों है? जे तेरे कोल मेरे प्यार नहीं वेला नहीं ते मैं जा रहा शहर वापस। और वो जो बख्तू होता है ना, वो पिंड में चला जाता है और ये पीछे उसके पीछे ढोला, ये गल सुन ढोला, ढोला नाचते नाचते ना जाती है, ये होते वो गली दे ढोला तेरी फिक्र देता, वो करते करते उसके पीछे पहुंचता है। फिर वहां जाके ना बिल्लो जो है ना उसको मनाती है, उसको रोटी शोटी खिलाती है जाके, फिर आखिरकार ना वो मान जाती है, ठीक है, चुम्मी शुम्मी वहां जाके हो जाती है। और पीछे से अब्बा वहां गांव पहुंच जाता है। मामा हाय मैं मर गई, अब पता इधर ही आ रहे हैं। वो दूध वाला वो बैठे ना भैंस का, तो वो कहता है कि ना बड़ी चंगी लग रही है दूध काट दी हुई, दूध चौंधी हुई ना। तो वो कहती है अच्छा मुंह खोल, कहता क्यों? फिर वो शू 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 उसके मुंह पे ना दूध मारना शुरू करते हैं। हाँ शू शू पूरा सीन है उसमें। वो कहते मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल, फिर वो बस कर दे, नहीं बस कर दे बस कर दे, उसको रज के दूध पिलाती है वो। पी ले पी ले पी ले। बस 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 कर। फिर उससे ना संभाला नहीं है संभाला नहीं। वो तो इतना ज्यादा भैंस का वो फिर ना वो जो बिल्लो थी ना, मैं कहता हूँ आउट क्लास थी यार। उसका नाम साइमा है, ओरिजिनल वो जो एक्ट्रेस है साइमा है, और वो मोहम्मद राना है, और सैयद नूर ने ये डायरेक्ट की थी। मैं कहता हूँ मैंने उस मूवी को 500 दफा देखा होगा, एक एक सीन मुझे उसका याद है। हाँ, अभी भी जब भी मेरे सामने आती है ना अचानक से, तो मैं उसको देखने बैठ जाऊँ। बहुत आउट क्लास है। मेरी आपी जी सितारा बाजी की भी जो है ना वो शॉपिंग स्टार्ट हो गई है न्यू घर के लिए। हालांकि वो कुछ दिन परसों ही बोल रही थी कि मैंने अब कुछ लेना नहीं है, लेकिन अब टीवी की तो जरूरत है ना, वहां पे इतनी बड़ी टीवी वॉल है, तो उसके हिसाब से अब चोना मुन्ना मुन्ना तो टीवी अच्छा लगेगा नहीं। साथ साथ उसने टेबल भी देख लिया, एक दो बेड भी देख लिए हैं, और उसमें कुछ जो है ना उसमें बर्तन पुर्तन देख लिए, बस और कुछ उसने ज्यादा लिया नहीं है। और अपने गार्डन में खामोशी से बैठ कर बता रही थी कि मैं ना न्यू घर के गार्डन में बैठी हूँ और यहाँ पर लाल मिर्ची भी लगी हुई है, हाँ, और साथ में अमरूद भी है, हाँ, और साथ में ना इसका घर भी कहाँ बनेगा वो भी मैं जगह सेलेक्ट कर रही हूँ। 2 लड़के लाई हूँ जो कि घर की ना सफाइयाँ करें। बोल रहे हो इतना? अरे मेरी आपे के घर में भी जिन भूत आ चुके हैं, हाँ, उनका बेटे को ना कुछ काला काला धुंधला सा नजर आया है। जब से वो बाबर के घर से आया है ना, वहां पे उसके ऊपर भी अटैक हुआ था, और फिर ना उस जिन भूत को पता किसने भगाया? किसने? चाचू अनवर ने। चाचू अनवर, इसका नाम बोल रहे चाचू अनवर काले इलम का, वो काले नहीं कोई इलम करते हैं। हाँ, वो बता रहे थे मुझे ना मेरे पी ने इजाजत दी है और मैंने पूरे 2 घंटे लगा के उसको भगाया है। कहाँ भगा दिया? जहाँ से वो आया था। जिनको मुझे 2 घंटे लगे उसको खत्म करने में। उस भूत की ऐसी की तैसी कर दी, अब वो चला गया है। जब से ये बातें मेरे बेटे ने वहां पर से सुनी है ना, वो चाचे अनवर की वीडियो देखो, चाचे अनवर को दूर रखो भाई, ये तो इल्म करता है? और जब वो ये सब बता रहा था, पीछे कुरान मजीद लगा हुआ, वीडियो बनाई जा रहा है, गालियां दे जा रहा है, ऊंची आवाज में कुरान मजीद की आवाज आ रही थी, और ये बंदा बैठ के गालियां दे रहा था गंदी वाली। इधर ही मरे हुए खबीस लोगों, हराम खाने वाले। बेटा जब वापस आया तो वॉशरूम में इतना डरा है कि उसको बुखार हो गया है, तो उसको पैनाडॉल दे रही है और साथ में बिस्किट और चाय है। और क्या देती? अरे उसको दूध पिलाती, कुछ करती। और उसी को घर अकेला छोड़ के अम्मी के पास, जिसने ये काम शुरू किया था, वो भी एक दिन वॉशरूम में बैठी थी और यूं सब कुछ हिल रहा था। उसी ने यहाँ के बताया, जिस दिन जलजला एक्चुअली में आया था, और ये कह रही थी कि मुझे लगा कि कोई भूत आ गया है, और वो उसी के पास दोनों की जोड़ी बना गए, और बीच में हलीमा जो कि वो भी अकेली रहती है, उसने तो कभी नहीं कहा डर लगता है। और ये मेरी आपी बाहर आके गार्डन में बैठ के स्टोरी सुना रही है कि मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं तो खुद बहुत डरती हूँ। मैं मुस्तफा को तसल्लियां दे रही थी, हालांकि मैं खुद डरी हुई थी। घर में
उन्हीं को छोड़ के आई है जो देख चुके हैं। माँ भी वॉशरूम में देख चुकी है, उसके नीचे भी यूं बार बार हिल रहा था। बेटा भी जो है वो डर चुका है, और ये खुद बाहर शॉपिंग करने आई है न्यू घर की, और बाहर आकर अब मजे से मैग्नम आइसक्रीम एंजॉय कर रही है। बेटे का क्या? अरे अब बेटे के पास माँ है ना, उसको पता है प्याज और कोयला अगर साथ में हो तो फिर ऐसा काम नहीं होता। और चाचा भी तो है ना, वो भी पढ़ रहा होगा ना, उसके पास भी काफी चीजें हैं, काफी इल्म है। हाँ, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ अपने पीर मुर्शिद का, जिन्होंने मुझे, मेरे पीर उस्ताद का, जिन्होंने इल्म दिया हुआ है। और ये मैग्नम आइसक्रीम पता है मेरी आपने पहले कब खाई थी? कब? जब शुरू में आपके साथ मेरी शादी हुई थी ना। उसके बाद से ये सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया। अभी परसों ही तो तूने वो बनवाया था, क्या कहते हैं, वो आइसक्रीम भी खाई थी बाहर जाके, और घर में वो सलाद बनवा रही थी मीठे वाला है, उसके अंदर शीरा डाल के, और मीठे में तो घर में ऐसे बनता है? सब छोड़। मैग्नम की बात, ये बात ठीक है, लेकिन घंचू ने तो नहीं छोड़ा था ना, उसके लिए नहीं लेके गई, उसको भी तो एक ऑफर कर देती। बेचारी की शक्ल देखी थी, उतर गई। इतनी तो शक्ल उसकी, लोगों दुनिया जहां से गालियां खा गई उतरी है, एक मैग्नम के पीछे उतर गई। बच्चों के साथ साथ मैंने भी आइसक्रीम ले लिया, मेरा भी दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का। वो बेचारा भी फिर बाज नहीं आया। सोफे वाली जगह पे जाके जो उसने सोफे और कुर्सियां दी थी ना, हफ्ता हो गया, एक दिन में वो बन के कपड़े वो आ जाते। पता था ना इसको कि वो तो नए घर में जाएंगे, आराम से पता ही नहीं करने गई, हालांकि वो बनी पड़ी थी। तो भाई आगे उठा लो। फिर वहां जाके कह रही है जाओ आप देख के आओ। वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो भी जानबूझ के। उसने बोला तो फिर तू क्या लेगा जाने के? तो उसने बोला 2 बाइट। उसने 2 बाइट लिए, और 2 बाइट में तो आपकी आधी, मेरी आधी आइसक्रीम कर दी है आपने। और वहीं पे सीन कट हो गया। मुझे लगा उसके बाद मेरी आप चाटते हुए दिखाएगी बाकी, लेकिन नहीं। सही किया वैसे, मुझे खुद देख के अजीब हो रहा था कि अब इसका जूठा कैसे खाएगी, घन चुका है। मैं यहाँ पे उसके मुंह पे मारे, तू ही ठूस लिया उन सारे 400 की मैग्नम। हस्बैंड है, खा सकती है ना, लेकिन इट्स हर चॉइस। और फिर ये सारे काम करके ना, अब बेचारी को अपने बेटे की इतनी फिक्र थी, तो जल्दी जल्दी उसने चिकन खरीदा और घर आई कि मैं जल्दी जल्दी ना अपने बेटे को सूप बना के दूं। गाजर क्रश की, मूली तो नहीं डलती उसमें, इतनी सारा कुछ उसने मसाले सूप बनाया उसने। लेकिन एंड टाइम पे पता क्या हुआ? क्या? घर पे बना देखा, घर पे नमक नहीं है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ से भी चले गए। फिर क्या, अपने बच्चों को उसने भेजा कि जाओ कुल्फियां छोड़ो और जाके ना बराबर वाले फातिमा के घर से ना नमक लेके आओ। तो कुल्फियां कहाँ से आई थी? अरे कुल्फियां वो तो बहुत पहले आ चुकी थी, बस मेरी आप ही ना, हम उनके लिए, मेहमानों के लिए। ये देखो कुल्फियां आई हुई है, हमारे मेहमानों के लिए सारी कुल्फियां थी कि हम उनको खिलाएंगे, लेकिन उनको खिलाना भूल गई। आप तो मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। और फिर कॉर्न फ्लोर अब डालना था, तो मेरी आप ही के साथ कोई बच्चा ही नहीं था, या कोई हस्बैंड तो वैसे ही नहीं था, वो तो वैसे ही दूसरे घर गया हुआ था, तो उसकी शूटिंग कौन करता है? लेकिन कॉर्न फ्लोर डालने के साथ साथ चमचा भी हिलाना पड़ता है। तो मेरी आप ही ने क्या किया, जल्दी से मोबाइल रखा साइड पे, बच्चे की फिक्र पहले थी, हाँ, उसके कॉर्न फ्लोर सूप में मिलाने के लिए कैमरा बंद कर दिया, व्लॉग छोड़ दिया, और जल्दी से मिला के फिर हमें बताया कि सिरका मैंने डाला है और मिर्चें डाली है, उससे फ्लेवर अच्छा आ जाता। फिर वो बच्चे को और साथ में माँ को भी ऑफर करा के पैकिंग शुरू कर दी जल्दी, कपड़े वैसे के वैसे। फिर क्या पैकिंग हो रही थी मस्त, और वो भी पता किससे करवा रही? बच्चों से, छोटे आए तो तैयबा सीधा रखा, सीधा करो, मैं व्लॉग बनाती हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। पूरे कॉटन उनसे पैक करवा, और फिर पांडे वो हलीमा से वो पैक करवाए गए। वो करवाने के बाद अब मेरी आपकी बेचारी बहुत थक चुकी है, तो उसने जल्दी से ना अपने लिए भी, अम्मी के लिए भी और बच्चों के लिए भी चाय रख दी है। अरे यार उनको चाय पिला रही है। और क्या पिलाती? अरे उसको दूध पिलाती, कुछ करती। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे